अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लॉन फैब्रिक से बचे हुए पीसेस से एक फ़्रॉक डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। ये एक शर्ट की बची हुई लंबी सी पट्टी थी जिससे मैंने ये फ़्रॉक बनाया है और आप देखें बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सा फ़्रॉक है। इसमें मैंने लाइनिंग भी लगाई है और स्टेप वाला फ़्रॉक है और इसमें जोड़ों की जगह पर मैंने जॉइंट लेस यूज़ की है, बारीक लेस इस स्टेप में इस्तेमाल की है और काफ़ी घेरदार खूबसूरत सा ये फ़्रॉक है। समर में इस तरह के बच्चों को फ़्रॉक पहनने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, स्पेशली जो सेहतमंद बच्चे हैं उन पर तो इस तरह से छोटी बच्चियों पर फ़्रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये आप देख सकती हैं। इसके लिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लिया हुआ है। ये लंबी सी पट्टी है जो मेरी शर्ट से की साइड से उतरी हुई है। तो ये मैंने जो लाइनिंग का पीस लिया है, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ दिखा रही हूँ आपको 12 इंच 12 इंचज़ है और इसकी विड्थ या चौड़ाई जो है वो 17.5 इंच या 17.5 है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। नॉर्मली हम 2 साल की बच्ची के लिए 8 8.5 इंच का शोल्डर रखते हैं, लेकिन हम स्लीवलेस में 7 इंच का ही रखेंगे। तो अब आप ये देखिए, मैं इसको 3.5 इंच पर मैंने इसका नेक का निशान लगाया है, दरमियान का सेंटर का, और इसका गहराई का निशान मैंने 2.5 इंच पर लगाया है। दरमियान की नेक 3.5 इंच यानी टोटल नेक 7 इंच होगी और आर्म होल की गहराई 2.5 इंच है और 6 इंच पर मैंने चेस्ट का साइज़ लिया है, बस्ट साइज़ जिसे आप कह सकती हैं। और तिरछी लाइन कटिंग की जा रही है। बहुत ही सिंपल सा फ्रॉक है और इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस तरह से नीचे से राउंड शेप में कटिंग करनी होती है। जब ए लाइन हम कोई भी कटिंग करते हैं तो साइड से हमारी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, उसको हमें इस तरह बैलेंस करना होता है। ये लाइनिंग तैयार हो गई। आप देखें बिल्कुल सिंपल सी लाइनिंग है। इसी पर ये फ़्रॉक तैयार करूँगी। आप देखें ये एक लंबी सी पट्टी है और इसको मैं 3 हिस्से करूँगी। ये डबल पट्टी है, यानी कि 2 मीटर अगर हमारी कुर्ती की लेंथ होती है तो उसे आप अंदाज़ा करें कि 2 ही मीटर की पट्टी ये मेरी उतरी हुई है साइड से। तो उसमें से मैंने ये इसको डबल किया हुआ, फिर इसको 3 लेयर्स में तकसीम किया है, यानी कि ये एक जैसे ये 6 पीस मेरे तैयार हो जाएंगे। ये चौड़ाई में नहीं मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, मेरे पास एक और छोटा सा पीस बचा हो जो मैं स्टेप में इस्तेमाल करूँगी। अब ये 6 पीस हैं, 3 फ्रंट पर रखूँगी और 3 बैक पर। अब इसकी चौड़ाई जो है बिल्कुल 1 मीटर जितना होता है, 1 मीटर से भी थोड़ी सी ज़्यादा इसकी चौड़ाई हो गई है मेरी फ़्रॉक की। छोटा सा फ़्रॉक है, बहुत ज़्यादा घेरदार और ख़ूबसूरत आसान सा स्टेप वाला फ़्रॉक है। अब ये लाइनिंग के साथ जब ये फिट होगा तो इसको इसके बराबर कर दिया जाएगा। इसको जॉइंट लेस की मदद से मैं इसको जॉइंट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है जॉइंट लेसेस लगाकर। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह की लेसेस लगी हुई खूबसूरत लगती हैं जोड़ों पर, और जो बदनुमा भी नहीं लगते। और इस तरह मेरी ये चौड़ाई भी पूरी हो गई है। और ये 2 मेरे पास ये पीस हैं। आप देखें, एक ये एक पट्टी थी जिसका अब ये बड़ा सा कपड़ा महसूस हो रहा है। इसी में से पूरा फ़्रॉक कटिंग होगा लाइनिंग के मुताबिक, जो मैंने लाइनिंग रखी हुई है। अब ये लाइनिंग वाला हिस्सा है, इसको मैं डबल करूँगी। सबसे पहले मैं ए लाइन कटिंग करूँगी जितनी इसकी चौड़ाई के हिसाब से, जैसी इसकी शेप है उसके मुताबिक मैंने इसकी ए लाइन कटिंग करनी है। इस तरह से हमें ये थोड़ी सी तिरछी कटिंग हम कर लेंगे और उसके बाद हमें इसको इस तरह से बैलेंस करना है, यानी कि जितना हिस्सा हमारा साइड दाएं तरफ उतना ही हमारा बाएं तरफ। अब मैंने ये नेक का निशान लगाया है और जितने इसकी आर्म होल की 2.5 इंच की गहराई है, इतनी मैंने गहराई पे निशान लगाया है। अब आप ये देखें आर्म होल इसका चौड़ा सा कट गया है। अब जितना हिस्सा नेक की साइड पर आया है इतना ही तकरीबन आर्म होल में आएगा। ये चुने डलेंगी, चुने डलने के बाद इस लाइनिंग के बराबर बैलेंस करना है। अब आप ये देखें 3.5 इंच ये चौड़ाई की हाफ नेक है, पूरी नेक जो है 7 इंच की है। 2 इंच चौड़ाई की मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं और 7 इंच लंबाई की और 2 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ ली हैं स्टेप बनाने के लिए। और साइड से मैंने थोड़ा सा इसको तिरछा इस तरह से कट करके इस तरह से रख दिया है। बिल्कुल सीधी पट्टी है। इसी तरह से एक प्रिंट पट्टी भी मुझे इसी तरह काटनी है और इस पर ये मैंने दाएं बाएं लेस लगानी है। अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको स्टिच करना है। देखें 2 पट्टियाँ हैं भी, इसके साथ भी एक लाइनिंग है, एक ऊपर की है। अब इसको स्टिच करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको लेस लगाऊंगी। दोनों साइड पर इसमें लेस से हमें पहले फिट करनी है।
स्टेप के अंदर 2 स्टेप हैं। दोनों स्टेप में आप देखें एक साइड से मैंने इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है ताकि इसका जो नेक का की शेप जो है वो बाहर की साइड ये स्टेप में फैला हुआ है। दोनों साइड पर ये लेस लगेगी। अंदर की साइड हम लगाएंगे, जब हम लाइनिंग लगाएंगे तो फिर ये बाहर की साइड पर खुल जाएगी। ये तकरीबन 2 साल की बच्ची का साइज़ है जो मैं बना रही हूँ। आप देखिए बहुत ही छोटे से पीस में आसानी के साथ हमारे घर में कपड़े स्टिच हो सकते हैं। हम प्यारे प्यारे कपड़े घर में भी बना सकते हैं। जो हमारे बड़े कुर्तीज़ में से जो हमारी साइड कटिंग बच जाती है, कुछ आड़े तिरछे पीस बच जाते हैं। अभी देखें ये लाइनिंग वाला पीस है, इसको मैं उल्टा करके उसी जगह पर सिलाई करूँगी जहाँ पर मेरी पहले लेस लगाते हुए सिलाई मैंने की थी। अब इसको सीधा करके अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसको अंदर की साइड फिट करना है। चाहें तो बेशक पहले आप आयरन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती हैं चीज़ें। इस तरह से अंदर फोल्ड इस तरह से करना, सिलाई पर से ना उतरे, और कपड़े के ऊपर हमने एक सिलाई और इस तरह से कर देंगे। ये हमारा स्टेप जो है ये तैयार हो जाएगा। इस तरह के ये 2 स्टेप हमें तैयार करने हैं। इसमें अगर आप एक साइड लेस ना लगाएं चाहें तो हमारे पास और इजाफी कपड़ा है तो हम इसमें ऊपर की साइड फ्रिल भी लगा सकते हैं, स्लीव भी लगा सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक साइड पर अंदर की साइड लेस लगानी पड़ेगी। अब ये जो मेरी जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया था, इसका आर्म होल कट किया था, ऊपर से चौड़ा सा ये फ्रॉक कट किया था, तो उसमें अब चुने देकर उसको बैलेंस किया जा रहा है। गहरी गहरी चुने आ रही हैं क्योंकि आपने देखा मैंने इसका बहुत ज़्यादा घेर रखा है, यानी कि तकरीबन 1 मीटर से भी ज़्यादा इसका घेर है इस वक्त। ये हमें लाइनिंग के मुताबिक इसको बैलेंस करना है। ये ऊपर की तरफ हल्की सी चुन देनी है, जो ऊंचाई की तरफ से आ रहा है चौड़ाई में हमें ज़्यादा गहरी चुन देना है। अब सबसे पहले हम लाइनिंग पर स्टेप फिट करेंगे इसी तरह से। देखिए थोड़ा सा मैंने 1 पाँव की सिलाई पीछे से छोड़ दिया है और दूसरा स्टेप भी इस तरह से। अब लाइनिंग का जो दूसरा हिस्सा है उसमें बाकी के दूसरी 2 साइड इस तरह से फिट होंगी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकती हैं ये फ्रॉक मैंने गुम सिलाई में तमाम बनाया, इसमें सिलाइयाँ ऊपर कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। अब इस स्टेप को भी इस तरह से फिट कर दिया जाएगा दूसरी साइड। देखिए स्टेप के जोड़ जो हैं वो ऊपर की साइड पर आ रहे हैं। अब ये लाइनिंग पर स्टेप फिट हो गए हैं। अब इसके ऊपर जो चुनों वाला हिस्सा है वो फिट किया जाएगा। अब आप ये देखें ये जोड़ वाला हिस्सा इस तरह से ऊपर आ गया है। अब इस हिस्से पर ये मेरा चुनों वाला ऊपर का लॉन का घेर जो है ये इस तरह से फिट होगा। सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला हिस्सा फिट कर लेती हूँ, आर्म होल में बाद में फिट करूँगी। ये देखिए मैं थोड़े से अगर चुने ज़्यादा हैं तो हम इनको मज़ीद गहरा करके कम कर सकते हैं। चुनों को और ज़्यादा मैं गहरा कर रही हूँ क्योंकि मेरा योक वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है चुने देने के बाद। अब आर्म होल स्टिच कर लेंगे इसको इसी तरह से पूरा करके। दूसरी साइड का आर्म होल भी अब हम स्टिच करेंगे। दोनों साइड जो हैं फ्रंट बैक एक जैसे हैं सेम, और इनको एक ही तरह से स्टिच किया जाना है। बहुत ही आसान सा फ्रॉक है, ज़रा सी देर में सिलने वाला है, और इस तरह के फ़्रॉक पहनकर इतने प्यारे लगते हैं। ख़ास तौर पे अगर बच्ची सेहतमंद है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब ये साइड के थोड़े थोड़े कट अलग कर देंगे ताकि पलटते वक्त इसमें यहाँ पर उभार ना आए। अब देखें इसको सीधा किया, ये सारा का सारा गुम सिलाई में तैयार हो गया है। ये देखें दोनों साइड से इसी तरह तैयार हो जाएंगी। ये देखें दूसरी साइड भी मैंने बिल्कुल इसी तरह तैयार करनी है। उसके बाद अब साइड की सिलाई रह जाएगी। ये देखिए 15-20 मिनट में, आधा घंटे में ये इस तरह का फ्रॉक तैयार हो जाता है। तो अब ये देखें इसको भी मैंने गुम सिलाई में इसको अंदर की सिलाई लेनी है। इस तरह से ऊपर से उसी जगह से जोड़ पर से लूँगी
ताकि मेरा जोड़ जो है ये आर्म होल का ये ऊपर नीचे ना हो। यहाँ से हमें नीटनेस चाहिए। पहले मैं ऊपर वाले लॉन वाले हिस्से को की साइड कर रही हूँ, उसके बाद अब मैं लाइनिंग को भी इसी तरह अंदर की साइड से सिलाई करूँगी। इस तरह से फ्रॉक तमाम का तमाम आप ये देख सकती हैं कंप्लीट हो गया। मैं इसकी आपको फाइनल लुक आयरन करके दिखाती हूँ। नीचे का घेर करना है वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। देखा आपने कि ये कितनी आसानी से ये फ़्रॉक तैयार हो गया है और ये अच्छा खासा 2 साल की बच्ची का खूब घेरदार फ्रॉक है। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये सिर्फ़ एक पट्टी में से तैयार किया है। साइड्स की बची हुई मेरी शर्ट की पट्टी थी। इस तरह से हम घर में बच्चों के बहुत छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे ड्रेसेस घर में तैयार कर सकते हैं। इसमें चाहें तो ऊपर हम कोई और बो बनाकर भी लगा सकते हैं, रिबन की बो लगा सकते हैं, फैब्रिक की लगा सकते हैं। और जॉइंट लेसेस की मदद से हम जो जितने भी जोड़ आते हैं हम जोड़ लगाते हैं तो वो और खूबसूरत लगते हैं। जॉइंट लेस के लगे हुए जोड़, अगर मैं सादा जोड़ लगाती तो वो जोड़ लगता, लेकिन ये डिज़ाइनिंग ही लग रही है। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक पसंद आएगा। चाहें तो आप बना सकती हैं घर में बच्चों के लिए।